तो हेलो बच्चों, आज जो है हम 26 जनवरी के शुभ अवसर पर आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी के शुभ अवसर पर आप लोगों के लिए करंट अफेयर का क्लास लेकर आए हैं कि 26 जनवरी में क्या-क्या करंट अफेयर बनता है और 26 जनवरी के पहले यानी 25 जनवरी को ही कुछ अवार्ड की घोषणा हो जाती है। उस अवार्ड से रिलेटेड जो है क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है और अब सभी जानते हैं कि प्रतियोगिता परीक्षा में करंट अफेयर का वेटेज काफी बढ़ चुका है। इसीलिए ये 26 जनवरी को जो करंट अफेयर बना है उसको हम जो है इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो 26 जनवरी की अगर बात किया जाए तो 26 जनवरी में जो करंट अफेयर बनता है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या क्या करंट अफेयर बनता है। देखिएगा, आज 26 जनवरी 2026 यानी कुल मिलाकर अगर बात किया जाए, जो आज गणतंत्र दिवस हम लोग मनाए वो दिन था सोमवार। दिन क्या था? सोमवार। 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस जो मनाया गया और पूरा देश अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है, यहां से ये क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं। तो 77वां गणतंत्र दिवस हम लोग मनाए। ठीक है। मुख्य अतिथि पूछा जाता है कि इस गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे। तो इस गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि की अगर बात किया जाए तो इस वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस पर दो मुख्य अतिथि थे। दो मुख्य अतिथि। यहां से क्वेश्चन बनता है कि गणतंत्र दिवस पर कुल कितने अतिथि थे? दो मुख्य अतिथि थे। कौन कौन थे? तो एक एन, एंटोनियो गुटे सॉरी एंटोनियो कोस्टा। कौन थे? एंटोनियो कोस्टा हुआ करते थे, जो यूरोपीय परिषद के अगर बात किया जाए तो यूरोपीय परिषद के क्या हुआ करते थे? अध्यक्ष हुआ करते थे। दूसरा की अगर बात किया जाए तो दूसरा जो थे उर्सुला वान डेर लियन। ठीक है। तो याद रखना है कि दो थे, एक का नाम था एंटोनियो कोस्टा, दूसरा का नाम था उर्सुला वान डे लियन। याद रखना है। एक बार फिर से दोहराइएगा आप लोग, कौन थे? एंटोनियो कोस्टा। दूसरा कौन थे? उर्सुला वान डेर लेयन। याद रखना है। दोनों की अगर बात किया जाए तो एक तो यूरोपीय परिषद के क्या है? अध्यक्ष हैं। दूसरा की अगर बात किया जाए तो दूसरा जो है यूरोपीय आयोग के क्या है? अध्यक्ष हैं। तो याद रखना है कि एक यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं और एक यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। यही 2026 में 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस हम लोग मनाए, इसमें दो मुख्य अतिथि हुआ करते थे। ठीक है। आगे यही है, याद रखिएगा कि ये जो है इधर एंटोनियो कोस्टा और एक है उर्सुला वान डे लियन। उर्सुला वान डे लियन, याद रखना है। ये दो व्यक्ति 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस पर दो मुख्य अतिथि हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया गया, तो 26 जनवरी 2026 की जो गणतंत्र दिवस थी उसकी थीम क्या थी? क्योंकि थीम पूछा जाता है, तो थीम था वंदे मातरम के 150 वर्ष। याद रखना है, थीम क्या था? वंदे मातरम के 150 वर्ष। वंदे मातरम के 150 वर्ष। विवरण की अगर बात किया जाए इसका, तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रगीत वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये जो है थीम रखा गया। ठीक है। क्या रखा गया? थीम रखा गया। आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है ये जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, ये सर्वप्रथम कब गाया गया था और साथ ही साथ ये राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है इसको गाने में कितना समय लगता है, ये कमेंट के माध्यम से आपको बताना है। ठीक है। परेड में क्या खास रहा, यानी 26 जनवरी की अगर बात किया जाए तो राजपथ पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है झंडा तोलन किया जाता है। राजपथ का नाम बदलकर भी क्या कर दिया गया है? क्या कर दिया गया है? बताइए। कर्तव्य पथ कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? कर्तव्य पथ। तो कर्तव्य पथ पर जो परेड हुआ उसमें उस परेड में खास क्या रहा, तो देखते हैं खास क्या रहा। बैटल एरे की अगर बात किया जाए तो बैटल एरे पहली बार भारतीय सेना ने बैटल एरे परफॉर्मेंस
का प्रदर्शन किया, जिसमें आधुनिक टैंक हथियार शामिल थे। याद रखना है कि बैटल एरे का क्या हुआ था, प्रदर्शन हुआ था भारतीय सेना के द्वारा, जिसमें आधुनिक टैंक और हथियार को क्या किया गया था, शामिल किया गया था। तो याद रखना है, यहां से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द बनता है बैटल एरे का। क्या हुआ था, बैटल एरे का प्रदर्शन किया गया था, याद रखना है। आगे सिंदूर परफॉर्मेंस किया गया था, सिंदूर परफॉर्मेंस किया गया था, जिसमें वायुसेना की अगर बात किया जाए तो वायुसेना ने राफेल सुखोई विमान के साथ सिंदूर परफॉर्मेंस बनाकर आसमान में शक्ति का क्या किया, प्रदर्शन किया। तो याद रखना है, ये सिंदूर परफॉर्मेंस भी किया गया था। फिर इसमें नारी शक्ति की अगर बात किया जाए तो नारी शक्ति के तहत सीआरपीएफ एसएसबी की महिला टुकड़ियों ने बाइक पर साहसिक कर्तव्य दिखाया। याद रखना है कि नारी शक्ति के तहत सीआरपीएफ एसएसबी की महिला टुकड़ियों के द्वारा बाइक पर साहसिक कर्तव्य को क्या किया गया, दिखाया गया था। यह बात भी आप लोगों को याद रखना है। अब अगर बात किया जाए पुरस्कार की, तो कुल पुरस्कार की अगर बात किया जाए तो इस साल राष्ट्रपति ने कुल 131 पद्म पुरस्कार वितरण करने की घोषणा यानी मंजूरी कर दी है। ठीक है, कितना 131 पद्म पुरस्कार की मंजूरी दी है, जिसमें पद्म भूषण की अगर बात किया जाए तो पद्म भूषण नहीं, पद्म विभूषण की अगर बात किया जाए तो पद्म विभूषण कुल मिलाकर 5 व्यक्ति को मिलेगा। पद्म भूषण की अगर बात किया जाए तो 13 व्यक्ति को। कुल कितना पुरस्कार, 131, यानी पद्म पुरस्कार की कुल संख्या 131, जिसमें पद्म भूषण कितना 5, पद्म विभूषण कितना 5, पद्म भूषण कितना 13, पद्म भूषण कितना 13। और अगर बात किया जाए पद्मश्री की तो पद्मश्री कुल 113 व्यक्ति को मिलेगा। कितना, 113 व्यक्ति को। महिलाएं कितनी है कुल मिलाकर इसमें शामिल, यानी पद्म पुरस्कार में कुल महिला की अगर संख्या पूछा जाए तो 19 महिला को मिला। और मरणों उपरांत कुल कितने व्यक्ति को मिलेगा, 16 व्यक्ति को। कितना व्यक्ति को, 16 व्यक्ति को। सबसे बड़ा सम्मान जो होता है वो होता है पद्म विभूषण होता है। कौन सा होता है, पद्म विभूषण होता है। यानी पद्म पुरस्कार की अगर बात किया जाए तो पद्म पुरस्कार में सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है, सम्मान होता है, वो पद्म विभूषण होता है, जो कितने लोगों को मिला है, 5 लोगों को मिला है। कितने लोगों को मिला है, 5 लोगों को मिला है, याद रखना है। आगे ये नाम रट लो, एग्जाम में पक्का आएगा, निश्चित रूप से एग्जाम में ये आता ही आता है। और आप अगर कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा एग्जाम दीजिएगा तो ये प्रश्न आपको मिलेगा देखने को, इसलिए इस नाम को रट लीजिएगा आप लोग। नाम क्या है, तो नाम है धर्मेंद्र सिंह देओल। धर्मेंद्र सिंह देओल, ये इनको मिला है कला के क्षेत्र में। क्या मिला है, कला के क्षेत्र में मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है, याद रखना है, पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। कौन सा, पद्म विभूषण। कितने लोगों को मिला है, 5 लोगों को मिला है, 5 लोगों को मिला है। ठीक है, याद रखना। पहला कौन है, धर्मेंद्र सिंह देओल, ये महाराष्ट्र के हैं, इनको मरणों उपरांत मिला है। कैसे मिला है, मरणों उपरांत मिला है, याद रखना है। किस क्षेत्र में मिला है, कला के क्षेत्र में। कहां के हैं, महाराष्ट्र के हैं। वीएस अच्युतानंद, वीएस अच्युतानंद, ये लोक कार्य में अच्छा काम किए थे। ये कहां के हैं, केरल के हैं। इनको भी मरणों उपरांत मिला है। इनको भी क्या मिला, मरणों उपरांत मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है, कौन सा पुरस्कार मिला है, बताइए, पद्म विभूषण। कौन सा, पद्म विभूषण मिला है, याद रखना है। केटी थॉमस, केटी थॉमस, और केटी थॉमस को भी लोक कार्य के लिए मिला है पद्म विभूषण पुरस्कार, याद रखना है। कहां के हैं ये भी केरल के हैं। ये पूर्व सुप्रीम कोर्ट के क्या है, जज। ये पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, याद रखना है। तो 3 नाम बोले थे, याद रखना, 5 नाम बोले थे, उसमें से 3 नाम आपको बताए हैं। पहला क्या है, धर्म सिंह महेंद्र सिंह देओल। दूसरा कौन है, वीएस अच्युतानंदन। आगे तीसरा कौन है, केटी थॉमस। एक को मिला है कला के क्षेत्र में, महाराष्ट्र के हैं, मरणोपरांत मिला। दूसरा को लोक कार्य में केरल के हैं, मरणोपरांत मिला। तीसरा लोक कार्य के लिए केरल के हैं, सुप्रीम कोर्ट के क्या थे, पूर्व जज हुआ करते थे। ये बात याद रखना है। चौथा की अगर बात किया जाए तो एन राजम को मिला है। इनको मिला, एन राजम को मिला है। इनको भी कला के क्षेत्र में मिला है। और ये क्या है, वायलिन वादक हैं। कहिएगा कहां के हैं, तो याद रखना है उत्तर प्रदेश के हैं। कहां के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं।
याद रखिएगा। पांचवा की अगर बात किया जाए तो पी नारायणन को मिला है। ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किए थे। तो ये कहां के हैं? केरल के हैं। तो 3 गो तो केरल के हो गए, एक उत्तर प्रदेश के हो गए, एक कहां के हो गए? उत्तर प्रदेश के, और एक कहां के हैं? महाराष्ट्र के हैं। ये 5 व्यक्ति को कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। बिहार स्पेशल अगर बात किया जाए तो बिहार के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो सबसे महत्वपूर्ण अगर बिहार के लिए बात किया जाए तो इस बार बिहार की 3 महान हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला? पद्मश्री पुरस्कार मिला। बिहार के कितने हस्तियों को? कुल 3 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार मिला। वो बिहार के 3 हस्ती कौन कौन है? तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे? देख लेंगे। पहला की अगर बात किया जाए तो भरत सिंह भारती। पहला कौन है? भरत सिंह भारती। क्षेत्र क्या है इनका? कला के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में मिला है। भोजपुरी लोक गायन है इनका। खास बात इनका क्या है? तो इन्होंने 1000 से ज्यादा लोकगीत लिखे और गाए भी हैं। 1000 से ज्यादा लोकगीत लिखे हैं और गाए भी हैं। ये अपने ठेठ देसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कौन? भरत सिंह भारती अपने ठेठ देसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कौन सा पुरस्कार मिला है? तो पद्म श्री पुरस्कार मिला है। कितने व्यक्ति को? बिहार के 3 व्यक्ति को मिला है। कितने व्यक्ति को? 3। पहला कौन है? भरत सिंह भारती। पहला कौन है? भरत सिंह भारती। भोजपुरी लोक गायन के लिए कला के क्षेत्र में मिला। 1000 से ज्यादा क्या लिखे हैं? लोकगीत लिखे हैं और गाए भी हैं। और ये अपने जो है ठेठ देसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। आगे विश्व बंधु की अगर बात किया जाए तो इनको मरणों उपरांत मिला है पद्मश्री अवार्ड। मरणों उपरांत मिला है। क्षेत्र क्या है इनका? इनका भी कला के क्षेत्र में ये लोक नृत्य करते थे। क्या करते थे? लोक नृत्य। खास बात क्या है इनका? तो इन्होंने डोमकच नृत्य को पहचान दिलाई और 95 वर्ष की आयु में इनका क्या हुआ? निधन हुआ। बहुत दिन जिए। क्या? 95 वर्ष की आयु में इनका क्या हुआ? निधन हुआ। इन्हें क्या मिला? पद्मश्री अवार्ड मिला। किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। नाम क्या है? विश्व बंधु। नाम क्या है? विश्व बंधु। कैसे मिला? तो मरणों उपरांत मिला। याद रखना। कितने वर्ष की अवस्था में मरे? 95 वर्ष की अवस्था में मिले। किस नृत्य को? तो डोमकच नृत्य को क्या दिलाए? पहचान दिलाए थे। कैसा नृत्य है ये? डोमकच जो है कैसा नृत्य है? तो लोक नृत्य है। कैसा नृत्य है? लोक नृत्य है। आप लोगों को याद रखना है। तीसरा महान हस्ती बिहार की अगर बात किया जाए तो गोपाल जी त्रिवेदी। गोपाल जी त्रिवेदी। क्षेत्र इनका क्या है? विज्ञान और इंजीनियरिंग। विज्ञान और इंजीनियरिंग। तो 2 बिहार के जो हस्ती हैं उनको कला के क्षेत्र में मिला। तीसरा की अगर बात किया जाए तो विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मिला। इनका क्या खास बात है? तो ये कृषि वैज्ञानिक हैं। ये क्या है? कृषि वैज्ञानिक हैं। याद रखना है। इन्होंने लीची, मखाना और सिंघाड़ा की खेती में नई तकनीक का क्या किया? आविष्कार किया। याद रखना है। लीची, मखाना और सिंघाड़ा की खेती में नई तकनीक का क्या किया? आविष्कार किया। ये बिहार के 3 हस्ती हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। और कई सारा अन्य चर्चित नाम भी हैं, उसको भी हम लोग क्या करेंगे? देख लेंगे। उनको भी हम लोग देख लेंगे। जैसे रोहित शर्मा का नाम तो सुने होंगे आप लोग। रोहित शर्मा क्रिकेटर हैं। इनको भी मिला है कौन सा अवार्ड? पद्मश्री अवार्ड मिला। खेल क्या है? तो याद रखना क्रिकेट के क्षेत्र में। याद रखना है जो है 2024 का T20 वर्ल्ड कप था। T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद यह सम्मान इनको मिला था। याद रखना इनको मिला है। तो रोहित शर्मा को भी कौन सा पुरस्कार मिला? पद्मश्री। 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीते थे इसीलिए मिला। आगे है अलका याग्निक। अगला कौन है? अलका याग्निक। इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला। कौन सा अवार्ड मिला? पद्म भूषण अवार्ड मिला। किस क्षेत्र में मिला है? याद रखना है गायन के क्षेत्र में मिला है। तो गायन के क्षेत्र में पद्म भूषण अवार्ड इनको मिला है। अलका याग्निक को मिला है। याद रखना है। मामूटी की अगर बात किया जाए तो इनको मिला है पद्म भूषण अवार्ड। कौन सा अवार्ड मिला? पद्म भूषण अवार्ड। किस क्षेत्र में मिला है? कला के क्षेत्र में। ये दक्षिण भारत की एक्टर हैं, साउथ एक्टर हैं। ठीक है, याद रखना है। कैसे एक्टर हैं? साउथ एक्टर हैं। उदय कोटक की अगर बात किया जाए तो उदय कोटक को पद्म भूषण अवार्ड मिला। कौन सा अवार्ड मिला? पद्म भूषण। और ये उद्योगपति हैं। क्या है ये?
उद्योगपति हैं। तो याद रखना है रोहित शर्मा को पद्मश्री अवार्ड क्रिकेट के क्षेत्र में मिला, अलका याग्निक को पद्म भूषण अवार्ड कला के क्षेत्र में यानी गायन के क्षेत्र में मिला है, ममूटी को मिला है पद्म भूषण अवार्ड कला के क्षेत्र में, साउथ एक्टर हैं ये। उदय कोटक की अगर बात किया जाए तो पद्म भूषण अवार्ड मिला है, उद्योगपति हैं ये, ठीक है, उद्योगपति हैं, ये सब बात याद रखना है आप लोगों को। आगे हरमनप्रीत कौर महिला क्रिकेटर है, हरमनप्रीत कौर, इनको मिला है पद्मश्री अवार्ड। कौन सा अवार्ड? और ये महिला क्रिकेटर हैं। पद्मश्री अवार्ड मिला किनको? हरमनप्रीत कौर को। याद रखना है खेल के क्षेत्र में, कौन सा खेल? तो क्रिकेट के क्षेत्र में मिला है, ठीक है। तो कुछ क्विज है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। 2026 में बिहार के कितने लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिला? पद्मश्री अवार्ड मिला 3 लोगों को। कितने लोगों को? 3 लोगों को मिला है। क्रिकेटर रोहित शर्मा को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो पद्मश्री। कौन सा? पद्मश्री। कौन सा? पद्मश्री पुरस्कार मिला। किनको मिला? रोहित शर्मा को मिला। ये सब बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। सिक्किम पुलिस को, किसको? सिक्किम पुलिस को वर्ष 2026 के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार मिला, ठीक है। राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार किसको मिला है? सिक्किम पुलिस को। किसको मिला? सिक्किम पुलिस को मिला है, याद रखना है। सिक्किम देश का 15वां राज्य बन गया ये पुरस्कार पाने वाला। कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार पाने वाला सिक्किम 15वां राज्य बन गया। यदि देश की बात किया जाए तो देश का कितने नंबर का राज्य सिक्किम है? तो 22वें नंबर का राज्य है। कब गठन हुआ सिक्किम का? तो याद रखना 1975 ईस्वी में गठन हुआ, ठीक है। 1975 ईस्वी में इसका क्या हुआ था? गठन हुआ, और यह प्राप्त हुआ था 15वां राज्य ये भारत का बन गया है, जिसको क्या मिला? राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार मिला, याद रखना है। आगे भारत में राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार पुलिस बल को उसकी असाधारण सेवा, साहस और समर्पण के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। तो याद रखना है कि राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार जो होता है वह पुलिस बल को उसकी असाधारण सेवा, साहस और समर्पण के लिए दिया जाने वाला कैसा पुरस्कार है? सर्वोच्च पुरस्कार है। देश के पहले एकीकृत निजी उपग्रह, देश के पहले एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र की आधारशिला कहां रखा गया? याद रखना मोस्ट वीवीआई है, गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में कहां रखा गया? सानंद में। कहां? सानंद में रखा गया। तो याद रखना है देश की पहली एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र का आधारशिला गुजरात में कहां? सानंद में रखा गया। ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। यह संयंत्र अजिस्टा स्पेस के द्वारा स्थापित किया गया। ये जो संयंत्र है, कौन सा संयंत्र है? कौन सा संयंत्र है? एकीकृत निजी उपग्रह है। इस संयंत्र की आधारशिला कहां? गुजरात में सानंद में रखी गई है। कौन रखा? याद रखना है यह संयंत्र जो है अजिस्टा स्पेस के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। इस संयंत्र को पल्मनारो संयंत्र के नाम से जाना जाएगा। नाम क्या रहेगा इस संयंत्र का? पल्मनारो संयंत्र के नाम से इसे जाना जाएगा। यहां की अगर बात किया जाए तो मुख्य रूप से इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड और उपग्रहों का स्वदेशी विनिर्माण किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर उपग्रह का स्वदेशी विनिर्माण किया जाएगा, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलेड और किसका? उपग्रह का स्वदेशी निर्माण किया जाएगा। नाम क्या है संयंत्र का? पल्मनारो संयंत्र कौन स्थापित कर रहा है? अजिस्टा स्पेस। कौन स्थापित कर रहा है? अजिस्टा स्पेस। आगे उत्तर प्रदेश के राजभवन का नाम बदलकर अब जन भवन कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के राजभवन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? जन भवन कर दिया गया। ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। केंद्र सरकार के निर्देश अनुसार राज्यपाल के आधिकारिक आवास का नामकरण और नामकरण में एक रूपता लाने के लिए यह निर्णय क्या किया गया? लिया गया है कि राजभवन का नाम बदलकर अब क्या कर दिया जाएगा? जन भवन यानी लोगों का भवन कर दिया गया है। ये सब पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। प्रेमचंद्र पुरस्कार फिर आ गया। प्रेमचंद्र पुरस्कार तो याद रखना है फिक्शन हिंदी के लिए मिला है। किनको मिला है? ममता कालिया को। और ममता कालिया की अगर बात किया जाए तो इनकी रचना क्या है? दुरस्त दंपत्य। दुरस्त दंपत्य के लिए मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? प्रेमचंद्र पुरस्कार मिला है। किनको मिला है? ममता कालिया क्या लिखे हैं? दुरस्त दंपत्य लिखे हैं।
फिर सरोजिनी नायडू पुरस्कार की अगर बात किया जाए तो अंग्रेजी कविता के लिए मिला है अभय के को। किसको मिला है? अभय के को कौन सा पुरस्कार मिला है? सरोजिनी नायडू पुरस्कार मिला है। अंग्रेजी कविता के लिए मिला है, याद रखना है। रचना क्या है? श्री हनुमान चालीसा का ये अंग्रेजी में क्या किए हैं? अनुवाद किए हैं। हनुमान चालीसा का क्या किए हैं? अंग्रेजी में अनुवाद किए हैं। इसीलिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला? सरोजिनी नायडू पुरस्कार मिला है। ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। आगे कालिदास पुरस्कार की अगर बात किया जाए तो कालिदास पुरस्कार जो है भारतीय भाषाएं के लिए महादेव टोप्पो को मिला है। किनको मिला है? महादेव टोप्पो को मिला है, याद रखना है। कालिदास पुरस्कार किसको मिला है? महादेव टोप्पो को मिला है। अस्कीन बॉन्ड पुरस्कार किनको मिला? अस्कीन बॉन्ड पुरस्कार किसको मिला है? साइनी एंटनी को मिला है। साइनी एंटनी को मिला है। कालिदास पुरस्कार किसको मिला है? महादेव टोप्पो को मिला है। अस्किन बॉन्ड पुरस्कार किसको मिला? साइनी एंटनी को मिला है। किसको मिला? साइनी एंटनी को मिला है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? सर्वपल्ली राधाकृष्णन पुरस्कार किनको मिला है? गैर फिक्शन के लिए मिला है। इनको किनको मिला है? तो पेगी मोहन को मिला है। किनको मिला है? पेगी मोहन को कौन सा पुरस्कार मिला है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन पुरस्कार मिला है, पेगी मोहन को मिला है। तो रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार किनको मिला है? तो याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार जो है अरुणवा सिन्हा को मिला है। किनको मिला? अरुणवा सिन्हा को मिला है। रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार मिला है। तो फटाफट एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं इसको, जो है प्रेमचंद्र पुरस्कार ममता कालिया को, सरोजिनी नायडू पुरस्कार किनको मिला है? अभय के को मिला है। आगे की बात किया जाए तो कालिदास पुरस्कार किसको मिला है? महादेव टोप्पो को मिला है। अस्किन बॉन्ड पुरस्कार किसको मिला? साइनी एंटनी को मिला है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन पुरस्कार किसको मिला है? पेगी मोहन को मिला है। रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार किसको मिला? अरुणवा सिन्हा को मिला है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। गणतंत्र दिवस 2026 परेड में 13 मंत्रालय विभागों की झांकियां प्रदर्शित की गई। तो कुल मिलाकर कितने मंत्रालय विभाग की? तो 13 मंत्रालय और विभागों की झांकियां प्रदर्शित की गई 26 जनवरी 2026 के परेड में। पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टैटिक में पूछा जाता है कि पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? याद रखना है, इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे सुकर्नो थे। याद रखना है कौन थे? सुकर्नो थे। कौन थे? सुकर्नो थे। तो पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? इंडोनेशिया के सुकर्नो हुआ करते थे। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। 1955 में पहली बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी। याद रखना कि गणतंत्र दिवस की परेड सबसे पहले कब हुई थी? याद रखना है कब? 1955 ईस्वी में पहली बार राजपथ पर हुई थी। वर्तमान में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? हम बताए हुए हैं, आप ही लोग बताइएगा। ऐसे हम बता देते हैं, क्या कर दिया गया? कर्तव्य पथ कर दिया गया। याद रखना है। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान 2 बार राष्ट्रगान बजाया जाता है। कितना बार? याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी रहता है कि गणतंत्र दिवस परेड के दौरान राष्ट्रगान कितना बार बजाया जाता है? 2 बार बजाया जाता है। कितना बार? 2 बार बजाया जाता है। याद रखना है। आगे बीटिंग रिट्रीट संकेत करता है, क्या संकेत करता है? कि अब गणतंत्र दिवस का जो समारोह है वो समाप्त हो रहा है। यानी बीटिंग रिट्रीट ये संकेत करता है कि गणतंत्र दिवस का जो समारोह है अब क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। ये सब कथन निष्कर्ष वाला जो क्वेश्चन बनाइएगा उसमें रहेगा कि बीटिंग रिट्रीट निर्देश करता है कि गणतंत्र दिवस क्या हो रहा है? समाप्त की ओर जा रहा है, यानी समाप्त हो रहा है समारोह। ठीक है, याद रखना है। संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज के रूप में तिरंगा को कब अपनाया था? तो याद रखना है 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज के रूप में तिरंगा को क्या किया था? स्वीकार किया था। आगे भारतीय संविधान को 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया जाता है? यानी भारतीय संविधान को 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? ठीक है, तो याद रखना है कि भारतीय संविधान को 26 जनवरी को लागू इसलिए किया गया था क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले 26 जनवरी 1930 ईस्वी को ही क्या किए थे? स्वतंत्रता दिवस मनाए थे। और उस दिन से लेकर
15 अगस्त 1947 से पहले तक स्वतंत्रता दिवस हम लोग 26 जनवरी को ही मनाते रहे, लेकिन हमें आजादी मिली कब? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। तो हम लोग 15 अगस्त 1947 को क्या करने लगे? आजादी मनाने लगे, स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे। तो वो दिन क्या जा रहा था? गर्त में जा रहा था। वो दिन लोग भूल जाते, इसीलिए चूंकि हमारा संविधान 24 जनवरी 1950 को ही क्या हो गया था? पूर्ण रूप से बनकर तैयार था, लागू हो सकता था, लेकिन 2 दिन के बाद संविधान को इसलिए लागू किया गया कि वो ऐतिहासिक दिन 26 जनवरी वाला हमें क्या रहे? याद रहे, याद रखना। इसीलिए 26 जनवरी को ही हम लोग क्या किए? गणतंत्र दिवस मनाना शुरू कर दिए। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हम लोगों ने संविधान को अंगीकृत किया, इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। ये बात भी याद रखना है। संविधान बनने में कितना वर्ष लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। कितना लगा? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा संविधान बनने में। संविधान बनाने में कुल कितना रुपया खर्च हुआ? तो 63,96,729 रुपया खर्च हुआ संविधान बनाने में कुल, और लगभग कितना? 64 लाख रुपया खर्च हुआ। कहिएगा क्या ऐसे ही बन गया? नहीं, इतना रुपया खर्च हुआ। हम लोगों ने 60 देश के संविधान को पढ़ा। 60 देश के संविधान में जो अच्छाइयां थी वो भारतीय संविधान में क्या किया? जोड़ दिया। तो याद रखना है 63,96,729 रुपया संविधान बनने में क्या हुआ? खर्च हुआ। संविधान को हीलियम में डुबा कर रखा गया। जो हाथ से लिखा गया संविधान था, जिस संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा लिखे थे, उस संविधान को क्या किया गया है? हीलियम में डुबाकर अभी भी रखा हुआ है। याद रखना है। संविधान पर कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। क्योंकि हम जानते हैं कि संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, और उस अंतिम बैठक में कुल 284 सदस्य भाग लिए थे, इसीलिए हस्ताक्षर कितना किए? 284 सदस्य हस्ताक्षर किए थे। याद रखना है। संविधान के हर पेज पर किनका नाम है? याद रखना है। जब इनको कहा गया कि आप संविधान को लिखिएगा तो आप क्या रुपया, कितना रुपया लीजिएगा? तो ये बोले कि संविधान लिखने में हम 1 भी रुपया नहीं लेंगे, लेकिन संविधान के हर पेज पर अपना क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे। तो बताइए, इसीलिए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम संविधान के हर पेज पर है। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। सर्वप्रथम 26 जनवरी 1930 ईस्वी में हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो याद रखना 26 जनवरी 1930 ईस्वी को ही सर्वप्रथम हम लोगों ने क्या किया था? स्वतंत्रता दिवस मनाया था। याद रखना है। ठीक है। तो इस प्रकार से आज का जो करंट अफेयर का क्लास है आप लोगों का क्या होता है? समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। थोड़ा सा सपोर्ट, हम बार बार बोलते हैं कि सपोर्ट करिएगा तभी ये चैनल आगे बढ़ पाएगा। तो थोड़ा सा ही करंट अफेयर का क्लास था, इसीलिए हम टाइम आप लोगों का बीच में बर्बाद नहीं किए हैं, लगातार आप लोगों का क्लास कर दिए हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा ज्यादा तेज अगर बना होगा तो उसको थोड़ा सा स्लो करके बार बार क्लास देखकर आप इसका नोट्स बना लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर हर एग्जाम में अब सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। जो बच्चे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे उनको ये बात भली भांति समझ में आ रहा होगा। इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच लाया। आप लोगों का कर्तव्य होता है इसका नोट्स बना लें, अच्छा से तैयार कर लें, ताकि प्रतियोगिता परीक्षा में आप अच्छा से अच्छा अंक हासिल कर सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।